हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं क्लास 9 फिजिक्स के मोशन चैप्टर का थर्ड वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी, ओके, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और हम लोगों ने कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन एक्सेलरेशन के बारे में लिया था और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन को बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो होगा वो एक्सेलरेशन बेस्ड होगा। तो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, अगर इसकी बुक के डेफिनेशन की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, rate of change of velocity per unit time। क्या मतलब है इसका? जो आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसका रेट पर यूनिट टाइम। देखो, अगर कोई एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई बॉडी है जो कि 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद, मान लेते हैं 5 सेकेंड के बाद, ठीक है, 5 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ के हो जाती है 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर ये, अब इसकी स्पीड तो इंक्रीज हो रही है और ये काम कितने में हो रहा है? 5 सेकेंड। तो पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में ये कितना इंक्रीज कर रहा होगा, इसे ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं कि अगर ये 50 से 80 कितना चेंज हुआ, ये हुआ 30, ठीक है, 30 का चेंज आया, ठीक है। अब ये 30 कितनी देर में चेंज हुआ है? 5 सेकंड में चेंज हुआ है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक सेकंड में कितना चेंज हुआ होगा तो इसको कट करो तो आ जाएगा 6, मतलब 6 मीटर पर सेकंड। मतलब हर बार ये हर एक सेकंड के बाद ये 6 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा होगा, तभी तो 5 सेकंड के बाद इतना बना। बात समझ आई? बस यही होता है एक्सेलरेशन, कि आप पर यूनिट टाइम में उसका रेट बताओ कि वो कितना चेंज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, डिक्रीज भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो इसे ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अच्छा, तो कैसी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन? वेक्टर या स्केलर? तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां लिख लेता हूं मैं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किससे डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को? स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें यहाँ पर फॉर्मूले के टर्म में, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और यू कैन से टाइम, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग a इक्वल टू वी माइनस यू, देखो फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, तो v माइनस यू डिवाइड बाय t, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखो वेलोसिटी से वेलोसिटी माइनस हो रहा है तो अल्टीमेटली आपको ऊपर वेलोसिटी तो मिलेगा, नहीं, जो आपको क्वांटिटी ऊपर मिलेगी वो वेलोसिटी मिलेगी और नीचे टाइम। और वेलोसिटी का आपको जो यूनिट है वो पता होता है, वो होता है मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और डिवाइड बाय फिर से टी आ गया, मतलब इसकी भी सेकंड हो गई, तो मीटर पर सेकंड और डिवाइड में सेकंड, तो ये सेकंड नीचे जाएगा तो आपकी यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया इतना? इसको इरेज कर दूं? चलो इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो ये एक्सेलरेशन दो टाइप का हो सकता है। अभी हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे सिंपल जो इसका डिवीजन है। देखो एक्सेलरेशन जो होगा वो दो टाइप का हो सकता है, या तो ये होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन और या तो ये होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। थोड़ी बात हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करी थी इसके बारे में। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? अगर किसी बॉडी की स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। और नेगेटिव कब होगा? जब किसी बॉडी की स्पीड पहले ज्यादा थी बाद में कम हो जाए, मतलब टाइम के साथ डिक्रीज करे, ठीक है।
तो पॉजिटिव में हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में इफ द velocity of a body increases with time, टाइम के साथ अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस with time। ठीक है, और इसका एक स्पेशल नाम भी है, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नाम भी, इसे कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, इसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, इसे हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो रिटार्डेशन के बाद डिफाइन भी कर लेते हैं, इसको हटा देता हूं पूरा। तो क्या होगा रिटार्डेशन, तो क्या होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी when the velocity of a moving body decreases, ठीक है, decreases with time, its acceleration will be negative, यही तो होगा, नेगेटिव ही तो हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है तो, and negative acceleration is also called as retardation। ठीक है, हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आ जाती है कि रिटार्डेशन क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है, अब वेलोसिटी को चेंज को ही हम क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बोला था, लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो समझ लो, थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा बता देता हूं आपको। यूनिफॉर्म आपने पढ़ा था वेलोसिटी, ठीक है, और एक पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यही तो पढ़ा था। देखो जहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या था कि वेलोसिटी में चेंज मतलब डेल्टा v इक्वल टू 0, मतलब कोई वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब जो वेलोसिटी थी, अगर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, तो वो कॉन्टिन्यूअसली 10 मीटर पर सेकेंड नहीं वो बॉडी रन कर रही है, चल रही है, तो वहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ठीक है ना भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। जब दोनों की वेलोसिटी में चेंज ही 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो वहां पर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब वहां पर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा, वेलोसिटी में क्या हो रहा होगा, चेंज आ रहा होगा। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है टाइम के साथ, यही तो बताया था। और ये दो तरीके से कर सकती है, मतलब एक कर सकती है इक्वली और एक कर सकती है अनइक्वली। और इक्वली को हम कौन सा वर्ड देते हैं, इक्वली को हम वर्ड यूज करते हैं यूनिफॉर्म
अगर वो चेंज इक्वल है, मतलब चेंज जो है आपका वो इक्वली है, और जो अगर आपका चेंज इक्वली है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये यूनिफॉर्म वर्ड कहां से आया। तो नॉन यूनिफॉर्म का सिंपल सा मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और अगर वो चेंज, लिसन टू मी वंस अगेन, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर वो चेंज इक्वल तरीके से हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट्स इट। और अगर अनइक्वल हो रहा है तो इसे तो सिंपल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो यहाँ पे चेंज को लेकर करेंगे, और किसके चेंज को लेकर करेंगे, वेलोसिटी को। ठीक है, तो ये सब बातें मैंने आपको लास्ट टर्म में बताई थी। अब देखो अगर ये समझ में आ गया तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, when a body travels, when a body, और ये भी मैंने बताया था कि जब हम लोग मोशन चैप्टर को स्टडी करेंगे या एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम लोग जनरली ये कंसीडर करके चलेंगे कि बॉडी जो है वो लीनियर पाथ पे ट्रैवल कर रही है। तो when a body moves या travels in a straight path and its velocity changes by equal amount। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन कैसे हो रही है, बाय इक्वल अमाउंट, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो एग्जांपल समझो, मान लो अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, इसे हम बोलेंगे ए बी सी और डी। तो कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, तो ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी थी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, और देखा गया कि 2 सेकेंड के बाद ऑब्जर्व किया गया कि इसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब लगातार इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और फिर 2 सेकंड बाद ऑब्जर्व किया, क्योंकि हमें टाइम इंटरवल क्या लेना है, हम बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे इक्वल टाइम इंटरवल पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम बार बार देखेंगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी चेंज क्या हो रहा है। तो 2 सेकंड, यहाँ पर भी 2 सेकंड हम ले लेंगे, यहाँ पर 15, तो यहाँ पर देखा गया 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है हर पॉइंट में, लेकिन हर इक्वल टाइम इंटरवल के बाद जो इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, जो वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है वो क्या इक्वल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो 10, 15, 20, 25, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हो रहा है हर 2 सेकेंड में। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि वो जो भी आपका वेलोसिटी में चेंज होगा वो पर यूनिट टाइम कितना होगा। तो पर यूनिट टाइम कितना होगा, देखो अगर मैं ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन पूछूं तो कितना चेंज आ रहा है, 15 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा आपका 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। इसी तरीके से बी और सी में भी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, और इस पॉइंट के बीच में भी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है।
क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल सिंपल है, यहां पर इक्वल चेंज हो रहा था, वहां पर नॉट इक्वल चेंज होगा, अनइक्वल चेंज होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स, फिर से वही डेफिनेशन सेम पैटर्न पे, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स ना in a straight path and अब इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, and its velocity changes by unequal amount in equal interval of time, ठीक है। तो देखो यहां पर भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने अलग अलग पॉइंट्स बना दिए, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, और टाइम इंटरवल मैंने इस बार 5 सेकंड का ले लिया, 5 सेकंड, यहाँ भी 5 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। सपोज करो अब ए पर इसकी वेलोसिटी थी कुछ 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और बी पॉइंट पर आते आते इसकी वेलोसिटी हो गई 18 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर आते आते इसकी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकंड, और फिर इसकी हो गई 23 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हर बार इक्वल चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर चेंज का अमाउंट कुछ अलग, यहाँ पर हर 5 सेकंड, यहाँ पर दूसरे 5 सेकंड में चेंज कुछ अलग, और तीसरे 5 सेकंड में चेंज बहुत ही कम हुआ, इवन डिक्रीज हो गया, तो 25 से 23 हो गया। तो ऐसे चेंज को, अनइक्वल चेंज को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो अब कैलकुलेट भी कर लेते हैं, ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन इन बिटवीन ए टू बी, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 माइनस 15 डिवाइड बाय 5, टाइम इंटरवल 5 है ना, 5, तो आ जाएगा आपका 3/5, तो इसे सॉल्व करोगे तो 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि बी से सी का एक्सेलरेशन बताओ, तो बी से सी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इक्वल टू 25 माइनस 18 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/5 मतलब 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और सी से डी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूं, कहाँ कैलकुलेट कर दूं, यहाँ पे कर देता हूँ, चलो। सी से डी के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 23 माइनस 25, तो ऐसा नहीं करेंगे कि 25 लिख लिया, फाइनल वेलोसिटी आपकी 23 है, तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन इक्वल टू 23 माइनस 25 डिवाइड बाय व्हाट 5, तो आंसर आ जाएगा 2/5, सॉरी माइनस का 2/5, तो माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जगह नहीं बची है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0.6, 1.4 और 0.4 माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो ये यूनिफॉर्म, ये तो अलग अलग मिल रहा है हर पॉइंट पर, हर टाइम इंटरवल के बाद, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ गया। अब लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो देखता हूं क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है if a body is moving with constant acceleration, if a body is moving with constant acceleration, if a body is moving with constant acceleration, acceleration नहीं, यहाँ पे होगा velocity. If a body is moving with constant velocity, its acceleration will be,
अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। आपका फर्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म, सेकेंड ऑप्शन है आपका नॉन यूनिफॉर्म, और थर्ड ऑप्शन है आपका जीरो, और फोर्थ है डी ऑप्शन है आपका नन। क्या होगा इसका आंसर? इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। अभी तो मैंने बताया ऐसा क्वेश्चन कि भाई अगर मान लो कोई बॉडी है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, अब यहाँ पर अगर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, यहाँ पे 10 मीटर, भाई सेम वेलोसिटी ना, कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर, 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर भी, और 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर। टाइम इंटरवल कुछ भी हो, सपोज 5 सेकेंड ले लो आप, ठीक है, 5 सेकेंड का ले लो टाइम इंटरवल, कुछ भी ले लो। क्या यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज मिलेगा? मतलब अगर आप v माइनस यू करोगे तो क्या आपको क्या मिलेगा? मान लो यहाँ पे 5 लिख भी दिया तो v माइनस यू तो आपको 0 ही मिलेगा ना, और डिवाइड बाय 5 करोगे तो अल्टीमेटली आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा, इट्स एक्सेलरेशन विल बी, आंसर क्या होगा आपका 0। समझ में आई बात? तो बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में, कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।